ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आप अक्सर सुनते और देखते रहते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन फ्रॉड वाले डिजिटल हो गए हैं। अब वो दूसरे तरीके से लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। ताज़ा मामला महाराजगंज जिले का नौतनवा का है, जहां पे 3-4 लोग ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके साथ अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है और वो अकाउंट कुछ दिन बाद फ्रीज कर दिया जाता है। पूरी जानकारी हम लेते हैं। पहले नौतनवा के एक टाइनी चलाते हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। राजा गुप्ता। क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। 20 तारीख के डेट में हमारे यहाँ एक अपरिचित व्यक्ति आया और बोला हमसे कि मेरा ट्रक ट्रांसपोर्ट में फंसा हुआ है और हमको कैश की ज़रूरत है। हम अपने मालिक से 1.5 लाख रुपया अकाउंट में मंगा लेते हैं, वही हमको जो भी आपका कमीशन होगा वो काट के हम आपको दे देंगे। हम बोले ठीक है। हम अपना करंट अकाउंट उनको अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और नाम सब उनको लिख के दे दिए। उसके बाद वो व्यक्ति चला गया वहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास कॉल आया कि भैया आपके अकाउंट में पैसा चला गया है, मेरा आदमी वहाँ पे पहुँचा है, उसको कैश निकाल के दे दीजिए। हम उसको फिर वहाँ बैंक पे गए, चेक द्वारा जो भी अमाउंट था 2,575,000 रुपये का पैसा पूरा उसका चेक द्वारा निकाल के फिर ला के उसको हम अपना कमीशन काट के उसको पैसा दे दिए। फिर वो व्यक्ति पैसा लेके चला गया। फिर 12 दिन बाद बैंक से हमको कॉल आया कि आपके अकाउंट पे मेल आ गया है कि वो अकाउंट गलती से आपके गलत अकाउंट में वो अमाउंट आ गया है, उस पैसे को रिवर्सल कीजिए। तो वो उसके बाद हम वहाँ से फिर BM सर से उसका जो भी ब्यौरा था लेके फिर उसके बाद हम नौतनवा थाने पे गए। वहाँ पे थाने पे जाने के बाद वहाँ पे बोले कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत है। फिर वहाँ पे भी एप्लीकेशन एक दिए और वहाँ से फिर हम शनिवार को सीधे वहाँ पे गए साइबर थाना महाराजगंज पे भी गए। वहाँ पे भी एप्लीकेशन लिख के देख के फिर उसके बाद आ जाए हैं। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है सर, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। क्या बैंक वाले क्या कह रहे हैं आपसे कि जो पैसा कटा है उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि आपका अकाउंट तो अब फ्रीज हो चुका है? अब बैंक वाले यही कह रहे हैं कि गलती आपकी है, लेकिन उसमें वो जो मेल आया है उसी के दौरान हमारे अकाउंट में 2,575,000 रुपये का लीन लग चुका है, माइनस, जो कि माइनस हो चुका है। अब उसके आगे अब क्या कार्रवाई होगा, इसके आगे फिर उसके पता नहीं क्या होगा, क्या देखा जाए। मतलब 2 लाख रुपए का आपको चूना लग चुका है, तो बैंक वाले क्या कह रहे हैं कि ये पैसा आपको भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? अब इसके लिए तो बैंक वाले कह रहे हैं कि अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो फिर आगे देखा जाएगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनके साथ भी अभी नौतनवा के इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। हम इनसे जाने, क्या नाम है भैया आपका? आयुष पटवा। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे पास 16 तारीख को एक ट्रक ड्राइवर बताकर आया, बोला कि साउथ से हमारे पैसा मंगाना है, हमको नेपाल अपना ट्रक पास कराना है, पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने हमारा अकाउंट नंबर लिया और वहाँ से चले गए। फिर 18 तारीख को, अगले दिन 18 तारीख को 2 दिन के बाद वो हमारे पास फ़ोन कर रहे थे, जो हम नौतनवा में थे नहीं, हमारी शॉप बंद थी उस टाइम। उन्होंने पैसा भेज दिया था, उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे। 7-8 बार उन्होंने कॉल किया कि भैया हमको पैसे की बहुत ज़रूरी है और आप मुझे कैश प्रोवाइड करा दीजिए, नहीं तो हमको बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं अपने भाई को 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया और एक दोस्त को 57,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। उन दोनों से कैश लेकर के एक दोस्त के माध्यम से, ऋतिक के माध्यम से, उन्हें कैश वहाँ पे दुकान के बाहर प्रोवाइड करा दिया और उनके मालिक से जो था उसको कॉन्फ्रेंस पे लेकर के बात करा दिया। वो कैश लेकर के चले गए। अपना जो हमारा कमीशन था वो काट करके उनको हमने दे दिया, वो कैश लेकर के चला गया। एक हफ्ते बाद शुक्रवार को 28 तारीख को हमारे खाते में देखते हैं कि हमारा नील लग चुका है उतने अमाउंट का। अब उतना अमाउंट मेरा माइनस में दिखा रहा है। एक्सिस बैंक का मैं CSC का अकाउंट चलाता हूँ। अच्छा, आपके अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है और जिन अकाउंटों में आपने पैसा ट्रांसफर किया उन लोगों का क्या है? उनका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन उनका अकाउंट माइनस नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरे अकाउंट में माइनस 97,310 रुपये दिखा रहा है। जी, हमारे साथ नौतनवा के उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय हैं, हम इनसे जानेंगे। कई बार ऐसा है, पेट्रोल पंप पे भी कई लोगों का शिकायत आया था, क्या है पूरा मामला? ये है कि इसमें टोटल जो साइबर सेल है उनकी गलती है। ये पहला कांड दूसरा कांड नहीं, इसके पहले कम से कम 50 एप्लीकेशन नौतनवा थाने में पड़ चुके हैं और यहाँ से लेके महाराजगंज तक हम दौड़ चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यही होती है कि आप 1930 पे फ़ोन करें, 1930 पे शिकायत करें। हम लोग 1930 पे शिकायत करते हैं
शिकायत करने के बाद कहीं 15 दिन 10 दिन बाद वहाँ से मैसेज आता है कि आपकी कार्रवाई हो रही है। सिर्फ खाता फ्रीज कर देते हैं उन लोगों का, लेकिन पैसा वापसी कोई नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, अगर जोड़ा जाए तो नौतनवा से ही 2-3 करोड़ रुपया जा चुका है। थाने में जाइए तो कहते हैं साइबर क्राइम का मामला है, और साइबर क्राइम में जाइए तो कहते हैं नौतनवा थाने में FIR करिए। अभी परसों इनका मामला था, हम गए 2-3 दिन हो गया, नौतनवा थाने से अभी मैसेज नहीं गया साइबर क्राइम महाराजगंज तक कि ऐसी ऐसी घटना हुई। जब इतना लेट थाने वाले करेंगे तो जो करने वाले उनका मनोबल बढ़ रहा है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कहती है 1930 पे फ़ोन करिए, 1930 पे हर घटना का हम लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पैसा वापस नहीं आया है। टोटल सरकार की गलती है। उसके बाद जब हम लोग कांस्टेबल से कहते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करिए, तो कहते हैं भैया हमको बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय में नहीं है, और हम लोग आपकी प्रार्थना पत्र उसको महाराज पहुंचा देते हैं, लेकिन महाराज पहुंचाने में लोग को 3 से 4 दिन लग जा रहा है। अब इसमें व्यापारी क्या कर सकता है? अच्छा, आप कह रहे हैं 3 से 4 करोड़ रुपया नौतनवा खाली जा चुका है, तो और भी कई लोगों के साथ इस तरह का घटना हुआ है? बहुत सी घटनाएं हुई हैं। बीच में एक SSB का कमांडेंट बन के उनको जो हार्डवेयर वाले हैं उनको लूटा है। कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप वालों को लूटा गया। दुकानदारों को, कई दुकानदार को कहते थे कि हम पैसा मंगा दे रहे हैं, आप माल दे दीजिए। अननोन आदमी होता था, दुकानदार सामान दे देता था, फिर उसका खाता फ्रीज कर दिया जाता था। तो इसमें जो भी कर सकते हैं, साइबर क्राइम कर सकती है और 1930 कर सकती है, दोनों लोग निष्क्रिय हैं। अभी हमसे एक लोग का और मुलाकात हुआ, उन्होंने बताया कि उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि एक सीमेंट जो ब्रांडेड है उसकी कीमत 280 रुपया है, जबकि मार्केट में उस ब्रांडेड सीमेंट की कीमत तकरीबन 400 तक है, और वो बल्क में उठाने की बात करता है और कहता है अगर आप इतना अमाउंट हमको भेज देंगे तो ये सीमेंट हम आपको आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। ऐसे कई फ्रॉड नौतनवा में इस समय देखने को मिल रहा है। हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि जो भी ये ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान बरतते हुए करें, क्योंकि जितने खरीदारी हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन वाले हैं, जैसे कोई लिंक आप ओपन कर देते हैं, उनसे उनके पास पूरा डिटेल चला जाता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, या फिर जो डिटेल आपके मोबाइल में है वो उनके पास ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। उसके साथ साथ जितना ये डिजिटल लेन देन आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देते हुए डिजिटल लेन देन करें। NB न्यूज़ भारत के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।